हेलो मेरे प्यारे 10th वाले बच्चों। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग शानदार होंगे और आप लोगों की पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर समांतर श्रेणी में 13 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में क्या क्वेश्चन नंबर 12 तक देख चुके थे, और उससे पहले के क्लासेस में हम लोग चैप्टर 1 से 4 तक सारा ऑब्जेक्टिव टाइप वीवीआई क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो हम लोग आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे बता रहा है समांतर श्रेणी 8 3 -2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे योग ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? एफ एन बराबर क्या होता है? एन बाय 2 इंटू क्या 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू यहाँ पे 22 है, तो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 22/2 इंटू कितना 2, और ए का वैल्यू क्या प्रथम पर कितना है 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर क्या पे यहाँ एन का वैल्यू 22 माइनस कितना 1 इंटू डी मतलब सारवंतर कितना, यहाँ पे डी कैसे निकालेंगे? तो क्या द्वितीय पद a2 माइनस a1 करके यहाँ पे a2 कितना है 3 और माइनस कितना करेंगे यहाँ पे 8, तो आ जाएगा कितना माइनस का 5। तो यहाँ पे d का वैल्यू कितना निकल गया है? d का वैल्यू -5, तो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस का 5। और फिर इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? इसको काटेंगे कितना 11 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 8 दूनी यहाँ पे 16, और यहाँ पे कितना यहाँ 22 माइनस 1 21 इंटू -5 कितना -105 105 आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? यहाँ पे माइनस का 89, यहाँ पे बीच में प्लस है फार्मूला में, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या प्लस आएगा और यहाँ पे क्या प्लस आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 89 माइनस का 89, और इंटू क्या हो जाएगा 11। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 99, और फिर कितना बच जाएगा 99 और कितना 8 97, लेकिन माइनस का तो माइनस इतना आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना ए है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताए निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी एपी में है? तो एपी में होने के लिए क्या सारवंतर समान होना चाहिए, मतलब क्या a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 सभी का वैल्यू क्या इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे कितना a2 का वैल्यू 4 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे a3 कितना है 8 में से a2 4 घटाएंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। सारवंतर समान नहीं आ रहा है, सारवंतर समान नहीं आ रहा है, तो यह क्या एपी में नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में a2 इसी प्रकार से क्या a2 माइनस a1 करेंगे, a2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से a3 माइनस a2 करेंगे, a3 कितना है 9 में से कितना 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ भी सारवंतर समान नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में क्या a2 का a1 a2 a3 a4 दिया, तो यहाँ पे a2 का वैल्यू क्या है a स्क्वायर, तो a2 का वैल्यू a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस a1 का वैल्यू कितना a है, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस a आ गया। तो यहाँ पे a और यहाँ पे भी क्या यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, तो यहाँ से a दोनों जगह से हम लोग a कॉमन ले लेंगे। इस a स्क्वायर को हम लोग क्या a गुना ए लिख सकते हैं, और माइनस ए, तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी एक ए और एक ए, यहाँ से क्या कर लिए कॉमन कर लिए, तो यहाँ 2 ए था तो एक ए अंदर यहाँ पे बच गया, और यहाँ से ए को तो बाहर कर लिए तो कुछ नहीं बचा, क्या 1 बच गया। तो यहाँ पे सारवंतर कितना आ रहा है ए इंटू ए माइनस 1 आ रहा है, जबकि क्या फिर से हम लोग करेंगे
3 माइनस ए टू, तो ए 3 की जगह कितना ए क्यूब, तो ए 3 की जगह कितना ए क्यूब माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर उसी तरह ए का क्यूब मतलब ए गुना ए गुना ए गुना ए 3 बार होगा, यहाँ पे 2 बार, तो यहाँ दोनों जगह यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, दोनों जगह 2 बार है ए, तो यहाँ से ए स्क्वायर हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो अंदर में क्या ए माइनस 1 बच जाएगा। तो यहाँ भी फार्वंतर जो है क्या, यहाँ तो ए, यहाँ पे ए इंटू ए माइनस 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पे फार्वंतर ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे फार्वंतर समान नहीं है, तो ये भी क्या, तीसरा भी ऑप्शन एपी में नहीं होगा। अब चौथा ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या है, -10, मतलब क्या -10 फिर -6, तो यहाँ पे क्या a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 कितना है, माइनस का 6 है, a2 यहाँ पे माइनस का 6 है, और a1 फिर माइनस का फार्मूला में क्या होता है, a2 माइनस a1, तो a2 की जगह कितना है 6 है, तो -6 किए -6, और यहाँ पे माइनस ये आ गया, और फिर क्या यहाँ से a1 का वैल्यू कितना है -10, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा वैल्यू 4। इसी प्रकार से क्या हम लोग अगर आगे भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी कितना फार्वंतर यहाँ भी 4 आएगा, और फिर अगला वाला को भी सॉल्व करेंगे तो फार्वंतर 4 आएगा। तो क्या यहाँ पे तीनों से फार्वंतर 4 आ रहा है, तो यही क्या डी नंबर ऑप्शन एपी में है। इसी प्रकार से यहाँ पे पहला वाला है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि सारवंतर क्या होगा। सारवंतर हम लोग निकालने अभी देखें क्या, यहाँ पे a2 माइनस a1 करेंगे, a2 का वैल्यू कितना है √8 माइनस क्या करेंगे हम लोग, √8 माइनस क्या √2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो √8 को क्या लिख सकते हैं 2 माइनस क्या, यहाँ पे √2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा √2। अगला वाला को भी सॉल्व करेंगे कितना आएगा √2, तो यहाँ पे सारवंतर कितना आ रहा है √2। बोला है कि एपी का यहाँ पे कुछ पद दिया हुआ है तो इसका सारवंतर निकालो, तो सारवंतर निकालने के लिए क्या होता है a2 माइनस a1 किए तो कितना आ गया यहाँ पे √2। अगला वाला पद भी हल करेंगे तो √2 ही आएगा, तो यहाँ पे सारवंतर कितना है √2, बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एपी का सारवंतर 5 है, ठीक है, डी बराबर दिया हुआ है 5, और यहाँ पे हम लोग को बोला a18 मतलब a18 और माइनस a13 का मान क्या होगा निकालना बोल रहा है। a18 मतलब क्या होता है a18 मतलब a + 17d होता है, तो हम लोग लिख लेते हैं क्या a + 17d, और यहाँ पे a13 मतलब क्या होता है, a13 मतलब a + 12d होता है। यहाँ पे माइनस क्या a13 मतलब क्या होता है a + 13d मतलब क्या, यहाँ पे 12d हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हम लोग इसको अगर सॉल्व कर लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a + 17d माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे a हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 12d, तो यहाँ से प्लस का a और माइनस का a कट जाएगा, और 17d में 12d घटाएंगे तो कितना d बच जाएगा 5d, तो यहाँ पे क्या 5 इंटू, और d का वैल्यू तो हम लोगों को पता ही है कितना 5, तो यहाँ पे 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बी नंबर 25। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बता रहे हैं यहाँ पे कि एपी का 10वां पद निम्न में से कौन सा होगा। एपी का 10वां पद पूछ रहा है, तो एपी का 10वां पद हम लोग को निकालने के लिए यहाँ पे क्या होता है, 10वां पद निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि फिर एपी का 10वां पद, तो 10वां पद क्या होता है a + 9d होता है, और यहाँ पे
यही चीज पूछा है, डायरेक्टली पूछा है कि किसी एपी का 10वां पद निम्न में से कौन सा होगा, तो 10वां पद को a+90 के रूप में लिख सकते हैं, तो डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे चलिए 18 देखते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताइए। तो यहाँ पे क्या 8 फिर 8 का दूसरा गुणज कितना हो जाएगा 16, 24, इसी प्रकार से 32 डॉट 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 कितना 15 पदों तक हम लोग को इसी तरह जाना है, 15 पद तक, ठीक है, 15 पद तक जाना है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना दिया है 15 दिया है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 8 दिया है और डी का वैल्यू कितना दिया है, सो a2 माइनस a1 8 दिया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे सभी पदों का योग, सभी पदों का क्या 15 पदों का योग, तो फॉर्मूला सेम क्या आ जाएगा fn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 15, तो हम लोग लिखते हैं क्या 15 डिवाइड बाई कितना 2 इंटू क्या 2a a का वैल्यू कितना है 8, a का वैल्यू कितना है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। डायरेक्टली लिख रहे हैं क्योंकि पीछे ही इस प्रकार से एक प्रश्न हम अभी तुरंत बताएं। कितना नंबर प्रश्न, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, सेम इसी प्रकार से बनेगा क्या यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न। तो इसको आप लोग चलिए बना के कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 देखते हैं। जब एपी के प्रथम पद 2, ठीक है, ए बराबर कितना दिया है 2, प्रथम पद 2 दिया है, सार्वंतर 3, डी बराबर कितना दिया है 3, तो एपी के 3 पद क्या होगा, ठीक है, एपी के अगला 3 पद क्या होगा। यहाँ पे a1 पूछ रहा है, a2 a1 निकालना बोल रहा है हम लोग को, a2 निकालना बोल रहा है और क्या a3 निकालना बोल रहा है। तो a1 तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, a1 तो 2 दिया, तो प्रथम पद यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे a2 निकालने बोल रहा है, a2 कितना होता है a प्लस कितना होता है d। प्रथम द्वितीय पद को जब हम लोग लिखेंगे तो a प्लस डी के रूप में लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना है 2 और डी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 2 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो पहला पद 2, दूसरा पद 5, अब तीसरा पद निकालना बोल रहा है। हालांकि 2 5 2 5 2 ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा और सी नहीं होगा। 2 5 2 5 यहाँ आ रहा है, तो 2 5 हम लोग 2 पद निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे क्या तीसरा पद भी निकालना बोल रहा है, ए तीसरा पद क्या हो जाएगा a+2d। तो a के जगह तो कितना है 2 है और यहाँ पे d के जगह कितना है 3, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो तीसरा पद कितना हो जाएगा 8, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, कितना बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो आज एपी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो कल हम लोग चैप्टर 6 से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो चैप्टर 6 में त्रिभुज, जो चैप्टर का नाम है त्रिभुज, उससे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है वह चैप्टर। तो चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।